हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस विद एस। और आज मैं आप लोगों को साइंस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। और ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर मेरे वो दोनों लेक्चर देख सकते हैं। और हमारा आज का वीडियो बॉटनी से रिलेटेड रहेगा, जिसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊँगा और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है, धैर्य और साहस ये ज़िंदगी के वो नियम हैं जो हमें ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटने देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, जॉन डाल्टन, थियोफ्रेस्टस या फिर हरगोविंद खुराना। इस क्वेश्चन का आंसर है थियोफ्रेस्टस और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम, जिसमें इन्होंने वनस्पतियों के बारे में बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक अधिकांशतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है मृत, जीवित, दोनों अवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है मृत अवस्था में। वैसे तो पादप ऊतक दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हम अधिकांशता मतलब मोस्टली की कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका आंसर मृत ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल का ऊपरी भाग किस प्रकार के ऊतकों से बना होता है? ऑप्शन है स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दृढ़ ऊतक और इंग्लिश में इसे स्केलेरेनकाइमा कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करने का होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज पदार्थ पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है फ्लोएम, एथिलम, इंसोमेन या फिर जाइलम। इस क्वेश्चन का आंसर है जाइलम। जाइलम का कार्य जल पहुंचाने का होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो पौधों के अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, एथाइलिन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सिन। इसका प्रमुख कार्य पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना है और यह कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है, जिससे तने की लंबाई बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्परिवर्तन प्रक्रिया को रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है? आपके ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन या फिर फिनोइथाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साइटोकाइनिन। अगर इस हार्मोन के खोजकर्ता की बात करें तो इसे मिलर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और यह कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो एसिड के रूप में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ओमेजिन एसिड, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन या फिर साइनोक्विनोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एब्सिसिक अम्ल और यह एकमात्र अम्ल है जो कि एसिड के रूप में पाया जाता है और इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है? ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, पुमंग, वर्तिकाग्र या फिर दलपुंज। इस क्वेश्चन का आंसर है दलपुंज। दलपुंज वास्तव में जो है वो फूल की जो पत्तियां होती हैं उन्हें कहा जाता है और ये अलग अलग रंग की होती हैं, जिस कारण कीट इनमें आकर्षित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? ऑप्शन है इथाइलिन, जिब्रेलिन, फ्लोरीजेंस या फिर ट्रांसम्यूरिन। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लोरीजेंस और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो फूलों को खिलाने का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पतझड़ के मौसम में निकलता है? ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, ट्रांसम्यूरिन या फिर ऑक्सिन। इस क्वेश्चन का आंसर है एब्सिसिक अम्ल और ये जो है वो पत्तियों के विकास को रोक देता है, जिससे पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ कार्य करता है? ऑप्शन है मृदु ऊतक, फ्लोएम, जाइलम या फिर दृढ़ ऊतक। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लोएम और यह जो है वो पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चूँकि यह भोजन को पत्तियों से लेकर जड़ों तक पहुंचाता है, यही कारण है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, पैरोक्सिन या फिर इथाइलिन। इस क्वेश्चन का आंसर है इथाइलिन और यह एकमात्र हार्मोन है
जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसकी खोज जो है वो बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफॉर्बिया और नागफनी जैसे पौधों में किस प्रकार का तनीय रूपांतरण पाया जाता है? ऑप्शन है भूस्तरी, स्तंभीय प्रतान, पर्णाभ स्तंभ या फिर अंतः भूस्तरी। इस क्वेश्चन का आंसर है पर्णाभ स्तंभ। वास्तव में इसमें पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, जिस कारण जो है इनमें पानी की बचत हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मुख्यतः कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑप्शन है इथाइलिन, ट्रांसम्यूरिन, फ्लोरिजेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है इथाइलिन, और यह फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन होता है, और ये जो है वो श्वसन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है, जिस कारण इसे श्वसन हार्मोन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी पौधे का कोई हिस्सा नए पौधे को जन्म देता है तो यह किस प्रकार का प्रजनन कहलाता है? आपके ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन या फिर ग्राफ्टिंग। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कायिक प्रजनन, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आलू, अदरक, केले आदि। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त सौर ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है? आपके ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर है रासायनिक ऊर्जा, और यह रासायनिक ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? आपके ऑप्शन है गुड़हल, गुलाब, रेफ्लेशिया या फिर सूरजमुखी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है, वहीं वोल्फिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है पुंकेसर, बाह्य दलपुंज, स्त्री केसर या फिर दलपुंज। इस क्वेश्चन का आंसर है पुंकेसर। इसे पुमंग या स्टेमन कहा जाता है, और ये जो है ये पुष्प का मेल पार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में भोज्य पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने अभी इसके पहले प्रश्न में पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और ये जो हैं ये भोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं जल, वायु, मिट्टी या फिर प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश। चूँकि हम जानते हैं कि जो बीज होता है वो मिट्टी के नीचे दबा रहता है और वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और फिर भी उसका विकास हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर प्रकाश होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे कुल प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन हैं 3%, 46%, 82% या फिर 19%। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कुल प्रकाश का केवल 3% ही यूज कर पाते हैं, बाकी का 97% जो है वो वेस्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शैवाल को जल का रेशम भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्लोरेला शैवाल, कारा शैवाल, स्पाइरोगैरा शैवाल या फिर ट्राइकोडेस्मियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पाइरोगाइरा शैवाल। अगर इसके उपयोग की बात करें तो ये भोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इसके द्वारा हैवी मेटल्स और वेस्ट वाटर को क्लीन भी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन, सेल्यूलोज, स्टार्च या फिर काइटिन। इस क्वेश्चन का आंसर है सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रायोफाइटिया, ट्रैक्योफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा या फिर स्टेमोफाइटा। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वे पौधे होते हैं जो कि जल व स्थल दोनों पर रह सकते हैं, यही कारण है कि इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे के फल भूमि के नीचे पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है टमाटर, लहसुन, शकरकंद या फिर मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मूंगफली। अगर टमाटर की बात करें तो उसके फल जो हैं वो हमें ऊपर ही दिखाई दे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रिप्टोमाइसीज निग्रिकेंस नामक कवक किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B5 या फिर विटामिन B3।
इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन B12 और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसे नीला विटामिन भी कहा जाता है। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो इसमें दूध, मांस, मछली, अंडा आदि आते हैं और इसका जो मुख्य अवयव होता है वो कोबाल्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कम पानी वाले स्थानों में पत्तियों का रूपांतरण किस रूप में होता है? आपके ऑप्शंस हैं सल्कपत्र, घटपर्णी, पर्णकंटक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है पर्णकंटक। वास्तव में इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नागफनी का पौधा हो गया, कैक्टस का पौधा हो गया, ये सभी जो है अपनी पत्तियां कांटों में चेंज कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस हैं लाल, बैंगनी, नारंगी या फिर हरा। इस प्रश्न का उत्तर है लाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परागकण 2 या 2 से अधिक अंडाशय के साथ निषेचन करते हैं तो किस फल का निर्माण होता है? ऑप्शंस है कंपोजिट फल, असत्य फल, वास्तविक फल या फिर पुंज फल। इस क्वेश्चन का आंसर है पुंज फल या फिर इसे एग्रीगेट फ्रूट भी कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ब्लैकबेरी, रसबेरी आदि। अगला प्रश्न है, पिस्टिया आइकोहर्निया में किस प्रकार का तना पाया जाता है? ऑप्शंस है पर्णाभ स्तंभ, भूस्तरिका, अंतःभूस्तरी या फिर स्तंभीय प्रतान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भूस्तरिका और इसे ऑफसेट भी कहा जाता है। यह एक जलीय पौधा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं लाइकेन, स्पाइरोगायरा, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम या फिर क्लोरेला। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम और जब ये शैवाल बड़ी संख्या में पनपते हैं तो यह पानी को लाल भूरे रंग का कर देते हैं और ये वास्तव में किसी एक मौसम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? माइक्रोसिस्टिस, कारा, एस्टिलाबुलेरिया या फिर क्लोरेला। इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोसिस्टिस और सबसे छोटा जो है वो है एस्टाबुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है मर्सीलिया, अमरबेल, मूंगफली या फिर सूरजमुखी। इस क्वेश्चन का आंसर है अमरबेल। परजीवी पौधे वो होते हैं जो कि किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। इस क्वेश्चन का आंसर है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको हल्दी चाहिए तो वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होगी? ऑप्शन है तने से, पत्तियों से, जड़ से या फिर फूल से। इस क्वेश्चन का आंसर है तने से। हल्दी जो है वो प्रकंद या फिर राइजोम का एग्जाम्पल है और इसके अलावा इसके अदर जो एग्जाम्पल हैं वो हैं अदरक, केला और वाटर लिली आदि। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं मोज़ेक वायरस, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास सिट्री या फिर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ैंथोमोनास सिट्री। हमारा अगला प्रश्न है, धान में होने वाला खैरा रोग किस धातु की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं लोहे की कमी से, मैग्नीज की कमी से, तांबे की कमी से या फिर जस्ते की कमी से। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्ते की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें ऊपर आ जाती हैं, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शंस है नाइट्रोजन की अधिकता, ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी या फिर ऑक्सीजन की अधिकता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजन की कमी। पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है वो वातावरण की तुलना में बहुत कम होती है, इस वजह से पौधे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को ऊंचाई प्रदान करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑप्शन है जिब्रेलिन, इंसुलिन, एथिलीन या फिर ऑक्सीटोसिन। इस क्वेश्चन का आंसर है जिब्रेलिन और इस हार्मोन की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन भी तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के तनीय रूपांतरण में मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है? आपके ऑप्शन है स्तंभ कंटक, भूस्तरी, सल्ककंद या फिर अंतः भूस्तारी। इस क्वेश्चन का आंसर है अंतः भूस्तारी। इसे इंग्लिश में शक्कर भी कहते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि पुदीना, अनानास आदि। हमारा अगला प्रश्न है,
पौधों में निषेचन के लिए कौन से अंगों की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, वर्तिकाग्र, परागकण और अंडाशय या फिर परागकोश। इस क्वेश्चन का आंसर है परागकण और अंडाशय। परागकण जो है वो नर पुष्प का मुख्य जनन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि अगर उत्पाद के रूप में बात करें तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है जब कोई पौधा ऊपर या नीचे की तरफ वृद्धि करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फिर ऑटोट्रोपिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर है जियोट्रोपिज्म। जब कोई पौधा पानी की तरफ गति करता है तो इसे हाइड्रोट्रोपिज्म, और जब कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करता है तो इसे फोटोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस पौधे में वानस्पतिक प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन नहीं होता है? आपके ऑप्शन है संतरा, पपीता, आम या फिर गुलाब। इस क्वेश्चन का आंसर है पपीता। इसे वर्धी प्रजनन भी कहा जाता है और इसमें जो है एक पौधे के शरीर के हिस्से के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम पानी वाले स्थान में पाए जाने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? ऑप्शन है जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में या फिर तने में। इस क्वेश्चन का आंसर है तने में, क्योंकि इसके पहले के प्रश्नों में हम पढ़ चुके हैं कि जो कम पानी वाले स्थान जैसे रेगिस्तान होते हैं, यहाँ पर जो भी पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो तनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया एवं गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है स्टोमेटा, पेटियोल, स्टिप्यूल या फिर मिडरिब। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टोमेटा। ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का सबसे बड़ा संघ होता है? ऑप्शन है एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या फिर ट्रैकियोफाइटा। इस क्वेश्चन का आंसर है थैलोफाइटा। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण का कुल कितने प्रतिशत भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है 70%, 90%, 86% या फिर 97%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90%। बाकी 10% अन्य के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है मिट्टी से, एब्सिसिक एसिड से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर जल से। इसका आंसर है जल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो आज का क्वेश्चन है मूंगफली एवं दलहन वाले पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है मॉड्यूलेटेड रूट, रेस्पिरेटरी रूट, ब्रेस रूट या फिर पैरासाइटिक रूट। इस क्वेश्चन का आंसर है मॉड्यूलेटेड रूट। इस प्रकार की जड़ों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम के नाम से जाना जाता है। अब हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शन है लाल, बैगनी, हरा या फिर नारंगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस वीडियो से या इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके साथ साथ आप हमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली अपडेट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ क्विजेज़ भी देखने को मिलेंगी। बस आपको दिए गए QR कोड को स्कैन करना है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।